एक सुनसान सड़क पर एक जंबी पपेट बेहोशी में भटक रहा था। वह हल्के से मुस्कुराया। उसके होठों पर लटकी हुई लार की एक बूंद दिखाई दी। उसकी लाल चटक आंखें ठंडी और डरावनी क्रूरता से भरी हुई दिखाई दे रही थीं। उससे ज्यादा दूर नहीं एक छोटा और छोड़ा हुआ सुपरमार्केट था, जिसके कांच के दरवाजे पर लाल खून के छींटे थे। खुले हुए कांच के दरवाजों से झुकी हुई अलमारियां और इधर उधर बिखरा हुआ खाना धुंधला सा दिखाई दे रहा था। सुपरमार्केट के पीछे एक अधेड़ उम्र का पुरुष ज़ॉम्बी धीरे धीरे चल रहा था। उसके कपड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह शायद सुपरमार्केट का ही कोई कर्मचारी होगा। यह ज़ॉम्बी धीरे धीरे सुपरमार्केट की ओर बढ़ा। मिडिल एज मेल ज़ॉम्बी को पार करने के बाद उसने अचानक एक चॉप बोन नाइफ निकाला और मुड़कर उसकी गर्दन को जोर से काट दिया। खून चारों ओर बिखर गया और हेडलेस ज़ॉम्बी तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। यह अजीब ज़ॉम्बी तुरंत काउंटर के पीछे से एक बैग उठाता है और तेजी से खाना इकट्ठा करने लगता है। एक अंधेरे रेजिडेंट होम में थका हुआ और पसीने से लथपथ लिंगो जमीन पर बैठा था। उसके हाथों में खाने और कई हाउस होल्ड आइटम से भरा एक बैग था। वह संतोष से उन्हें देख रहा था। उसके सामने वही ज़ॉम्बी बैठा था जो छोटे सुपरमार्केट से आया था, लेकिन इस ज़ॉम्बी की नजरों में लिंगो के प्रति कोई द्वेष नहीं था, केवल खालीपन था। लगता है कि मैंने पिछले कुछ दिनों में काफी सुधार किया है। अब मैं इसे आसानी से मैनिपुलेट कर सकता हूँ, लिंगो ने इस ज़ॉम्बी की ओर देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। 2 हफ्ते पहले एक नए वायरस के फैलने से पूरी दुनिया एक स्लॉटर हाउस में बदल गई। अनगिनत इंसान ज़ॉम्बीज में बदल गए। सही मायनों में कहें तो वायरस इन्फेक्शन के बाद इंसानों की सेल्फ कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती थी और वे ज़ॉम्बी बन जाते थे। दुनिया के अंत के बाद ये लोग क्रेजी किलिंग मॉन्स्टर्स में बदल गए। सर्वाइवर्स केवल शहर के कोनों में चूहे की तरह छिप सकते थे, लेकिन लिंगो, जो पहले सिर्फ एक साधारण इंसान था, उसने अपनी यह क्षमता खोजी कि वह ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता है। उसे अपने और ज़ॉम्बीज के बीच एक हल्का सा कनेक्शन महसूस हुआ। खाली दिमाग वाले ज़ॉम्बीज बिना सोच वाले पपेट्स की तरह थे और वह अपनी सोच उनमें डालकर उनके एक्शंस को मैनिपुलेट कर सकता था। शुरुआत में एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत मुश्किल था। ज़ॉम्बीज अक्सर मैनिपुलेशन के बीच में भाग जाते थे और कई बार उसकी जान को खतरा भी बन जाता था। कई बार कोशिश करने के बाद लिंगो ने आखिरकार कुछ टेक्निक्स हासिल कर लीं। इससे उसे ज़ॉम्बीज को लगातार कंट्रोल करने और उन्हें मैनिपुलेट करके आसपास घुमाने और जरूरी चीजें इकट्ठा करने में मदद मिलती थी, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं हो सकती थी, जो लिंगो को थोड़ा परेशान करता था। उसे ऐसा महसूस होता था कि वह एक ज़ॉम्बी पपेटियर है, लेकिन उसके हाथों की लाइंस काफी लंबी नहीं थीं और वह अभी भी उतना स्किल्ड नहीं था। हालांकि ज्यादा सुरक्षित स्तर पर जीवित रहने के लिए लिंगो अपनी ज़ॉम्बी कंट्रोलिंग टेक्निक्स से बहुत संतुष्ट था। उसने उन ज़ॉम्बीज को ज़ॉम्बी पपेट नाम दिया जिन्हें वह कंट्रोल करता था। ज़ॉम्बी पपेट्स को कंट्रोल करने की प्रक्रिया में लिंगो ने देखा कि जब वह उन्हें कंट्रोल करता था तो एक हिंसक भावना उस पर भी असर डालती थी। यह असर अच्छा था या बुरा, यह वह अभी तक नहीं समझ पाया था। इन दिनों में लिंगो ने ज़ॉम्बीज की आदतों को बेहतर तरीके से समझा। सामान्य ज़ॉम्बीज की तरह नहीं, ये ज़ॉम्बीज लिविंग डेड नहीं थे, बल्कि वायरस से प्रभावित जीवित लोग थे। भले ही उनके शरीर अभी भी जिंदा थे, लेकिन उनका दिमाग पूरी तरह से एक मॉन्स्टर में बदल चुका था। वे हमला करते थे। अनइन्फेक्टेड सर्वाइवर्स इन लोगों के मांस को इतनी ताकत से फाड़ते हैं जो एक औसत इंसान से कहीं ज्यादा है। वायरस ने उनकी सभी सेंसेस को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, उनके विचारों पर कब्जा कर लिया है और उन्हें उनके किलिंग इंस्टिंक्ट्स से चलने वाले एग्जीक्यूशनर्स में बदल दिया है। लिंगो की नजर में इस तरह के ज़ॉम्बीज उन गेम्स और मूवीज में दिखाए गए ज़ॉम्बीज से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि वे अपनी 5 सेंसेस को बनाए रखते हैं, चाहे वह आवाज हो या गंध। ये सब उनकी अटेंशन को आकर्षित करेंगे। सूरज डूब रहा है, अब आज का दिन यहीं खत्म करते हैं। यह रेजिडेंट होम सुरक्षित नहीं है। यह लिंगो के लिए एक अस्थायी जगह है जहां वह अपने ज़ॉम्बी पपेट्स को कंट्रोल करता है। आज जो खाना उसने इकट्ठा किया उसे अपने बैकपैक में डालने के बाद लिंगो ने अपना सिर हिलाया जो थोड़ा दर्द कर रहा था और उसने ज़ॉम्बीज को उठने का आदेश दिया। जब ज़ॉम्बी पपेट उसके ठीक सामने खड़ा था तो लिंगो को अभी भी अजीब सा महसूस हुआ। हालांकि मूवीज में दिखाए गए ज़ॉम्बीज की तरह यह सड़ने वाली बदबू नहीं दे रहा था, लेकिन इस ज़ॉम्बी से अभी भी खून की तेज गंध आ रही थी। वायरस इन्फेक्शन ने उसका चेहरा पीला बना दिया था और उसकी आंखें
लाल चमक रही थी। हल्के खुले हुए मुंह से दांतों पर जमा हुआ स्टेन्ड पोर्क साफ देखा जा सकता था। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, यह इंसान का मांस खाने के बाद का बचा हुआ हिस्सा होगा। यह जम्बी दिखने में अच्छा था, करीब 17 या 18 साल का किशोर लगता था, लेकिन अब उसकी शक्ल उसे एक ईवल स्पिरिट की तरह बना रही थी। चलो चलो, लिंगो ने अपनी नौजिया की भावना को दबाते हुए ज़ॉम्बी को सीढ़ियों से नीचे उतरने का आदेश दिया। भले ही उसके पास रास्ता साफ करने के लिए ज़ॉम्बी पपेट था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सुरक्षित था। लिंगो ने एक तेज बोन नाइफ पकड़ रखा था और वह ज़ॉम्बी पपेट के पीछे सावधानी से चल रहा था। यहां से अपने अस्थायी घर तक पहुंचने के लिए उन्हें एक स्ट्रीट पार करनी होगी। जब वे